नमस्कार। नमन इंडिया मैथमेटिक्स चैनल में आपका स्वागत है। मैथमेटिकल ओलंपियाड टेस्ट सीरीज में थ्योरी ऑफ नंबर्स टॉपिक का जो टेस्ट हुआ है उसका सॉल्यूशन लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। आप इसके क्वेश्चंस और सॉल्यूशंस को स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेटेस्ट परफेक्ट नंबर लेस देन 30। यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं कि ये परफेक्ट नंबर होता क्या है। यहाँ हमने डेफिनेशन लिख रखा है, अ पॉजिटिव इंटीजर n इज सेड टू बी अ परफेक्ट नंबर इफ n इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स प्रॉपर डिवाइजर्स। यानी n अगर अपने प्रॉपर डिवाइजर्स के सम के इक्वल हो जाए तो n को हम लोग परफेक्ट नंबर कहेंगे। ये प्रॉपर डिवाइजर्स क्या होता है? ऐसे डिवाइजर्स जो n से छोटे हों। अगर n के इक्वल भी हमको लेना हो तो इसको सिर्फ डिवाइजर्स कहेंगे। प्रॉपर डिवाइजर्स मीन्स कि n से छोटे n के डिवाइजर्स। एग्जाम्पल से इसको देखते हैं। 6 को हम क्या लिख सकते हैं? इसके डिवाइजर्स क्या क्या हैं? 6 के सबसे छोटा तो 1 होता है, ये सबका डिवाइजर होता है 1। फिर ये 2 से डिवाइड हो जाता है, फिर ये 3 से डिवाइड होता है। हम इसमें 6 नहीं लिखेंगे, 6 से भी डिवाइड होता है, लेकिन हमको प्रॉपर डिवाइजर्स लेना है तो हम इसके प्रॉपर डिवाइजर्स ले लिए हैं। तो इसको ऐड करने के बाद 3 + 2 5, 5 + 1 6 हो जा रहा है। इसका मतलब कि 6 एक परफेक्ट नंबर है। 6 से आगे हम लोग बढ़ेंगे तो ये परफेक्ट नंबर आता है 28। इसमें भी हम चेक कर लेते हैं 28 के डिवाइजर्स कौन कौन है, देख लेते हैं प्रॉपर डिवाइजर्स। तो ये सबसे पहले 1 हो गया, फिर 2 से भी ये डिवाइड हो जाता है, उसके बाद फिर ये डिवाइड होता है 4 से, उसके बाद ये फिर डिवाइड होता है 7 से, उसके बाद ये डिवाइड होता है 14 से। अब 14 के बाद ये सीधे 28 से डिवाइड होगा, जिसको यहाँ नहीं लिखना है। तो अब इसको हम लोग ऐड करके देखते हैं कि ये क्या होता है। तो 2 + 1 3, 3 + 4 हो गया 7, + 7 14, + 14 28। यानी ये पूरा 28 के इक्वल हो जा रहा है। इसका मतलब कि 28 भी एक परफेक्ट नंबर है। आगे भी परफेक्ट नंबर हमको मिलेंगे, जैसे एग्जांपल के लिए हम और दे देते हैं 496 भी एक परफेक्ट नंबर है, इसको आप चेक कर सकते हैं खुद से। उसके बाद 8128, ये भी परफेक्ट नंबर है, आप इसको चेक कर सकते हैं खुद से। हमारा क्वेश्चन है कि 30 से छोटा जो सबसे बड़ा परफेक्ट नंबर है वो लिखना है। तो 30 से छोटा में ये 2 ही है, इसमें सबसे बड़ा जो है ये 28 है, ये 28 हो जाएगा हमारा आंसर। ये सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 3000। टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला है, इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। इफ़ n इज इक्वल टू p टू द पावर अल्फा इंटू q टू द पावर बीटा इंटू r टू द पावर गामा इंटू ... यानी कि n का प्राइम फैक्टराइजेशन किया गया है। यहाँ पर p q r जो है ये प्राइम नंबर्स हैं, और भी आगे जो होंगे वो सारे प्राइम नंबर्स ही होंगे। एंड अल्फ़ा बीटा गामा आर नेचुरल नंबर्स, इसके अलावा जो भी होंगे ये सारे नेचुरल नंबर, यानी पावर में ये नेचुरल नंबर रहेंगे और यहाँ पर ये प्राइम नंबर्स रहेंगे जिस पर पावर लगा हुआ। यानी कि n कोई भी नंबर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है और प्राइम फैक्टर्स को पावर के फॉर्म में इस तरह से लिख लेना है। उसके बाद ये जो पावर्स हैं अल्फ़ा बीटा गामा, इसमें 1 ऐड करके इनका प्रोडक्ट कर देना है, तो इससे हमको टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स पता चल जाएगा। यानी कि सबसे पहले हम लोग को जो गिवन नंबर रहेगा उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। हमारे पास गिवन नंबर है 3000, तो ये 3000 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 टू दी पावर 3 इंटू 3 टू दी पावर 1 इंटू 5 टू दी पावर 3। ये पावर के फॉर्म में हमने इसके प्राइम फैक्टर्स को लिख लिया, प्रोडक्ट के फॉर्म में और यहाँ पर पावर के भी फॉर्म में। अब हमको टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स पता करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, ये इसमें तीनों में ऐड करके 1 1 और इनका प्रोडक्ट करेंगे, जैसा कि यहाँ पर फॉर्मूला में लिखा हुआ है। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स हो गया इज इक्वल टू 3 + 1
इंटू ये 1 है तो 1 + 1, ये 3 है तो फिर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3 + 1, यानी कि जो भी यहाँ पावर्स हैं उनमें 1 ऐड करके हमने इनका प्रोडक्ट लिया। तो ये हो गया 4 × 2 × 4 यानी कि 32। इसका आंसर हो गया 32। ये थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स ऑफ 90 करोड़। ये जो गिवन नंबर है, सबसे पहले इसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और पावर्स के फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ हमने लिखा है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन को हम लोग इस तरह से लिखे हैं 2 to the power 8 × 3 to the power 2 × 5 to the power 8। इसका अगर टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स फाइंड करना रहेगा तो फिर वही फॉर्मूला लगा देंगे 8 + 1 × 2 + 1 × 8 + 1। लेकिन टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स नहीं, इसमें सिर्फ ऑड डिवाइजर्स हमको फाइंड करना है, ऑड फैक्टर्स या ऑड डिवाइजर्स। तो ऑड डिवाइजर्स फाइंड करेंगे तो ऑड जो होगा वो 3 और 5 के कॉम्बिनेशन से ही बनेगा। जो भी ऑड फैक्टर होगा या ऑड डिवाइजर होगा वो 3 और 5 के ही कॉम्बिनेशन से बनेगा। 2 उसमें अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो फिर वो इवन हो जाएगा, यानी कि 2 वाले को हम लोग हटा देते हैं और ये इसी दोनों से हम लोग बनाते हैं। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसके अनुसार, जो फार्मूला हम लोग इसके पहले पढ़े थे, ये 2 + 1 × 8 + 1 वही फार्मूला यूज कर रहे हैं हम। ये पावर्स में 1 ऐड करके प्रोडक्ट कर रहे हैं, यानी कि 3 × 9, यानी कि आंसर हमारा हो जाएगा 27। टोटल नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स जो होगा वो 27 होगा। ये फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m² + n² where m and n are natural numbers for which 2 to the power m + 3 to the power n is a perfect square। यहाँ पर m² + n² का वैल्यू पता करना है। गिवन है 2 to the power m + 3 to the power n is a perfect square। ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और ये m² + n² का वैल्यू पता करना है। तो सबसे पहले हम लोग m और n का वैल्यू पता करेंगे। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसके हेल्प से हम लोग देखते हैं कि m और n का वैल्यू क्या क्या हो सकता है। m और n दोनों नेचुरल नंबर है, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ पर हम लोग m के वैल्यूज को ज़्यादा से ज़्यादा क्या ले सकते हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा में हम 9 ले सकते हैं, 10 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 10 अगर ले लेंगे तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 + समथिंग, या 100 से भी बड़ा हो जाएगा। और हमारा आंसर जो है वो 2 डिजिट्स में ही होना चाहिए, जैसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आंसर 2 डिजिट में यानी कि 99 या उससे छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर 10 तो हम नहीं ले सकते हैं, 9 तक लेंगे, यानी कि m का जो रेंज होगा, ये नेचुरल नंबर है तो 1 से लेकर के और 9 तक हो सकता है। उसी तरह n का भी वही रेंज होगा, 1 से लेकर 9 तक। तो हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड से देखते हैं कि ये m और n के किन वैल्यूज के लिए यह एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाता है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर ये क्या क्या हो सकता है, उसका पॉसिबिलिटी हम लोग देखते हैं। हमने यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कुछ लिख लिए हैं। शुरू से हम लोग चेक करते हैं, क्या यह नंबर 1 के बराबर हो सकता है? नहीं, क्योंकि हम लोग कोई भी नेचुरल नंबर इस पर 1 और 1 भी पावर दे देते हैं तब भी ये 3 + 2 5 होगा, 5 से छोटा नहीं हो सकता। 1 1 हम लोग स्मॉलेस्ट भी यहाँ दे देते हैं तो 3 + 2 5 होगा, 5 से छोटा कोई भी ये नंबर हो ही नहीं सकता है। तो 1 रिजेक्ट हो गया, 4 भी रिजेक्ट हो गया, 4 भी नहीं हो सकता है ये। अब आगे हम लोग 9 को देखते हैं कि क्या 9 हो सकता है। m और n का वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर ले लें तो क्या यह 9 के इक्वल हो सकता है। इसको हम लोग 2 पार्ट में, एक 2 के पावर के फॉर्म में लिखेंगे, एक 3 के पावर के फॉर्म में। तो अगर हम 3 पर सबसे छोटा पावर 1 ले लेते हैं, ये 3 to the power 1 ले लेते हैं, तो 2 के लिए हमको कितना बचेगा, यहाँ 9 में से 3 माइनस कर लेते हैं तो 6 बचा। यहाँ पर 6 बचा, क्या इसको हम लोग 2 के किसी पावर के रूप में लिख सकते हैं? नहीं, ये 2 का कोई भी पावर नहीं। इसका मतलब है कि यहाँ हमको कोई वैल्यू नहीं मिला। 3 का वैल्यू अगर यहाँ 1 देते हैं तो इसका कोई भी वैल्यू हमको 2 का नहीं मिलेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 3 पर पावर 2 देंगे। 3 पर पावर 2 देंगे तो यही 9 के इक्वल हो जाएगा। फिर 2 के लिए हमको कोई नंबर यहाँ पर नहीं मिलेगा। इसका मतलब कि अब यहाँ से हमको कोई नंबर मिलने वाला नहीं है, यानी कि 2 to the power m और 3 to the power n कभी भी 9 के इक्वल नहीं हो सकता। और आगे हम बढ़ते हैं, इसमें हम लोग देखते हैं 2 और 3 के कौन से पावर्स यहाँ पर
लगते हैं उसको यूज करके देखते हैं हो पाता है या नहीं हो पाता है। इसमें भी 3 टू दी पावर 1 लेते हैं पहले, तो ये हो गया 3, इसमें से माइनस कर लेते हैं तो यहाँ बच रहा 13। क्या 13 2 का कोई पावर हो सकता है? नहीं, यानी 3 का पावर 1 इसमें पॉसिबल नहीं है। हम दूसरा 3 टू दी पावर 2 लेके देखते हैं, तो 3 टू दी पावर लिए 2 तो ये 9 हो गया। 16 में से 9 माइनस करते हैं तो ये 7 हो रहा है। क्या 7 को हम लोग 2 पर किसी पावर लिख सकते हैं? 2 का कोई पावर हो सकता है? नहीं। तो यहाँ पर क्या हुआ? ये भी गलत हो गया। 3 टू दी पावर 3 हम ले ही नहीं सकते हैं, क्योंकि 3 टू दी पावर 3 27 हो जाएगा, इससे बड़ा ये अकेले हो जाएगा, तो फिर 2 का कोई ऑप्शन ही नहीं है। 3 का भी ऑप्शन नहीं है 3 टू दी पावर 3 का, यानी कि यहाँ पर हमको नहीं मिला। ये 16 जो है इसका वैल्यू नहीं हो सकता। हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोग 25 के लिए हम 3 टू दी पावर 1 लेते हैं, इसमें से 3 माइनस किए तो 22 बचा। 22 जो है 2 का कोई भी पावर नहीं है, यानी 3 टू दी पावर 1 नहीं होगा। 3 टू दी पावर 2 चेक करते हैं तो ये 9 हो गया। 25 में से 9 माइनस करते हैं तो ये 16 आ जाता है। इसको हम लोग 2 टू दी पावर 4 लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 2 टू दी पावर 4 प्लस 3 टू दी पावर 2 इज इक्वल टू 25, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यानी कि यहाँ पर हमारा काम हो जाता है। आगे भी हम चेक कर सकते हैं, लेकिन आगे ऐसा कोई नंबर नहीं मिलने वाला है। इसको अगर हम 2 टू दी पावर m प्लस 3 टू दी पावर n के साथ कंपेरिजन करें तो m का वैल्यू हमको मिलता है 4 एंड n का वैल्यू मिलता है 2। इस तरह से हम m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। m स्क्वायर हो जाएगा 16 और n स्क्वायर हो जाएगा 4, यानी कि 20 हो गया हमारा आंसर। आज भर के लिए बस इतना है। रिमेनिंग क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आगे आने वाले वीडियोज में मिलेंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।